माहिदा अगर अमेरिका समझता है कि हम फ्रंटमैन हैं, हम उसके अहम इत्तेहादी हैं, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो एटमी माहिदा पाकिस्तान से करता, हिंदुस्तान से नहीं करता। ये इसकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका का साथ दिया, हिंदुस्तान ने हमेशा रूस का साथ दिया। लिहाजा तुमने मुआहिदा वहां कर लिया और हमसे कहा कि मुआहिदा नहीं हो सकता। ये कौन सा इत्तेहादीपन है? ये कौन सा इंसाफ है? ये समझ से बालातर है। मैं हुक्मरानों से यही बात कहूंगा कि खुदारा ये तमाम बातों को समझिए। ये ना हो कि हम इन्हीं चीजों में उलझे रहे हैं और ये सारे मामला, क्योंकि ये बात ये बयानात भी अमेरिका से आते हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम जो है वो महफूज हाथों में नहीं है, महफूज हाथों में नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह के ये बयानात नहीं आने चाहिए। पाकिस्तानी हुकूमत को मुतालबा करना चाहिए हमारा एटमी प्रोग्राम पुरअमन और महफूज हाथों में है। हमें किसी और के हाथ नहीं चाहिए, हमें गैर के हाथ नहीं चाहिए, हमें अपने ही लोगों के हाथ चाहिए जो पाकिस्तानी है। उन्हीं के हाथ काफी है हमारे एटमी प्रोग्राम के लिए। और अगर ताउन करना था तो तुम हिंदुस्तान के बजाय पाकिस्तान से करते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती थी। लिहाजा ये तमाम बातें जितने भी मैं आज मीडिया के जरिए, अवाम के जरिए जो पहुंचाना चाहता हूं, ये सुन्नी तहरीक की पॉलिसी है, सुन्नी तहरीक का मंशूर है। हम दो कौमी नजरिए के मानने वाले, अफगानिस्तान की बात ना मानने वाले, अगर मदाखलत की बात करता है, कोई मदाखलत नहीं हो रही। कश्मीर, हाँ कश्मीर को खुद मुख्तारी बिल्कुल, और वो जो उनके तरीके के मुताबिक, कश्मीर को कश्मीरियों के मुताबिक, उनकी राय के मुताबिक उनको आजादी दी जाए। ये हमारा मुतालबा है। मदाखलत अगर हो रही है तो भारत की तरफ से कश्मीर में हो रही है, अगर मदाखलत कहीं हो रही है तो भारत की तरफ से पाकिस्तान में हो रही है, अगर मदाखलत कहीं हो रही है तो अफगानिस्तान से लोग आते हैं, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। ये तमाम मदाखलतें हैं। लिहाजा ये हुकूमत वक्त की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इन तमाम चैलेंजों को वो देखें और हकूक़ अहले सुन्नत की बात जिस हवाले से सलीम भाई रहमतुल्लाह अलैह, मैंने जहां शहादतों का तस्करा किया, मैंने आपको ये बताता चलूं कि सलीम भाई को जब शहीद होने से एक माह पहले ये इतला मिल चुकी थी कि आपको टारगेट करने का प्लान बनाया गया। मीडिया में भी आया, हमने भी सरकारी सतह पे दरखास्तें दी। सलीम भाई रहमतुल्लाह अलैह हकूक़ अहले सुन्नत की जंग लड़ते गए, परचम को बुलंद करके रखा और 21 मई 23 सफर, महीना भी मिला तो सफर का, क्योंकि मोहब्बत भी आला हजरत से बहुत थी। तो जब मोहब्बत बहुत थी, निस्बत भी वैसी मिली। महीने की 23 सफर को और जुम्मा का दिन भी मुबारक मिला और बावजू और इमामत के लिए जा रहे थे। इमामत के लिए जा रहे थे, जब दुश्मनान अहले सुन्नत ने उनको टारगेट किया, उनको शहीद किया। उनके साथ आपके बहनोई अल्ताफ कादरी को वो शहीद हुए, आपके भतीजे हाफिज अनीस वो शहीद हुए, ड्राइवर आबिद बिलोच वो शहीद हुए, गनमैन हफीज रजा वो शहीद हुए, बच्चे 7 थे वो जख्मी हुए। 5
शहादत है वो वाकया हुई 23 सफर को। जब सुन्नी तहरीक बनी थी, मैं शुरू से साथ हूं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब शामिल सुन्नी तहरीक बनी तो उस वक्त जितने लोग थे जिन्होंने अहम किरदार अदा किया वो शहीद हो गए। और मैं रह गया। पता ना देखिए, मरना तो सबने है, और रवायतों में है कि मौत मोमिन का तोहफा है और शहादत मेराज है। मुझे भी मरना है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं बिस्तर बंद करूं। मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं अभी तक जिंदगी के इतने साल गुजार गए और एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो गुनाह के साथ मेरा ना गुजरा हो। जाहिर है कि इंसान हूं, मेरी अपनी गलतियां भी है। अब ये सोचता हूं कि और जिंदगी गुजरेगी और गुनाह सरजद होंगे, तो मैं आप सब और सारे उलमा से ये दरख्वास्त करता हूं कि नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जलसा है। मैं ये दुआ करूंगा, मैं असबाब की बातें भी मैंने की सारी, हो सकता है मैं नामुकम्मल रहा हूं, और दुआओं से तकदीरें बदल जाती है। जहां हम 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें अल्लाह का वली होता है, पता नहीं कितने वली होंगे। मैं दुआ करता हूं क्या अल्लाह मुझे जल्द से जल्द शहादत की मौत नसीब फरमा। आप आमीन कहें इस पे, क्योंकि ये नहीं है कि यहां पे लोग मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, नहीं, यहां पे भी मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जहां जाऊंगा वहां भी मैं तना नहीं हूं, वहां भी मोहब्बत करने वाले हैं। एक वक्त है दीगर साथी शहीद हो गए। मैं अपने कारकुनान को अमूमन अपना बच्चा कहता हूं, अपना बेटा कहता हूं। कितने मेरे बेटे शहीद हो गए। बच्चे भी नामुसे रिसालत पर शहीद हुए, कोई झंडा लगाता हुआ शहीद हो गया। पिछले दिनों बल्दिया में मोहम्मद ताहिर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौकिंग करते हुए कनपट्टी पर पिस्टल लग के उसको शहीद कर दिया। वो बच्चा हाल में एक 20 साल में, हाल में 19-20 साल उसकी उम्र हो गई, वो बाजी ले गया। देखो, ईद मिलादुन नबी की चौकिंग करते हुए मिलादुन नबी के महीने में वो शहीद हो गए।
दीगर बेशुमार इसी तरह के इस पूरे साल में मेरे बच्चे शहीद हुए हैं। ये सब, इनको कोई दुनिया की गरज नहीं बेचारों को, ये सब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के लिए काम करते हैं। कोई लालच नहीं है इनको, ना हमारे पास इक़्तिदार है, ना हमारे पास वसाइल है, ना हमारे पास कोई सपोर्ट है। हमें ये दुनिया की सपोर्ट की बात, हमें अल्लाह उसके रसूल की अल्हम्दुलिल्लाह हमें सपोर्ट है, हमें अल्लाह ताला की रहमत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम है, दाता साहब का करम है, ख्वाजा साहब का करम है, अब्दुल्ला शाह गाजी साहब का करम है, लाल शहबाज कलंदर साहब का करम है, सबका करम है, सबकी है। मैं एक दुनियावी असबाब की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसे नहीं है कि मैं मतलब कि जिसके लिए लोग, आप बेचारे देखो ना मेहनत करते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा कोई जाता है, कोई भी मतलब है जिसके मुकद्दर में, मैं उससे पहले अल्लाह ताला ईमान पर मुझे शहादत की मौत नसीब दे दे, ताकि मैं भी जाहिर है उन साथियों से उनसे मिलूं जो सुन्नी तहरीक शुरू में साथी थे, उनसे मुलाकात हो, उन बच्चों से मुलाकात हो, और जितने लोग शहीद हुए, जितने पाकिस्तान में जहां जहां भी हुए, कराची में भी हुए, रहीम यार खान में भी शहीद हुए, फैसलाबाद में भी शहीद हुए। फैसलाबाद के साथी आए हुए, वहां पे उनका नाम भी मोहम्मद ताहिर था, जिन्होंने पानी की टंकी के ऊपर घर के सामने अल मदद या रसूलुल्लाह लिखा था। शादाब भाई यही था, ये बैठे हुए वहां के जिम्मेदार, अल मदद या रसूलुल्लाह लिखा था। और या रसूलुल्लाह के मुनकिर सिपाही साहबा के दहशतगर्दों ने घर से बुलाकर ये पूछा, ये तुमने लिखा है? उसने कहा मैंने लिखा है, और सीने पे गोलियां मार दी।